इस ई लेक्चर में मैं द्वितीय वर्ष इलेक्ट्रिकल के विषय कोड EE 205 में विषय सर्किट एनालिसिस में स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में बताऊंगा। यहाँ पर तीन प्रतिरोध RAB, RBC, RCA बिंदु ABC के बीच में डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में जुड़े हैं तथा यहाँ पर RA, RB और RC बिंदु A, B और C के बीच में स्टार फॉर्मेशन में जुड़े हुए हैं। तो डेल्टा परिपथ और स्टार परिपथ एक दूसरे के तुल्य परिपथ हैं। तो तुल्य परिपथ होने के लिए आवश्यक है कि अगर दोनों परिपथ को 3 फेज सप्लाई दी जाए, समान 3 फेज सप्लाई दी जाए, तो किसी भी समय पर ये दोनों परिपथ 3 फेज सप्लाई से समान मात्रा में इलेक्ट्रिकल पावर लेंगे या दिए गए समय में 3 फेज सर्किट से समान मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है RA का मान डेल्टा परिपथ के प्रतिरोध RAB, RBC, RC की टर्म्स में निकालेंगे। RB का मान RAB, RBC और RCA की टर्म्स में निकालेंगे तथा स्टार परिपथ के प्रतिरोध RC का मान डेल्टा परिपथ के प्रतिरोधों RAB, RBC और RCA की टर्म्स में निकालेंगे। दोनों परिपथ बिंदु A और B के बीच में प्रतिरोध नापने पर यह डेल्टा और स्टार परिपथ में बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा और स्टार परिपथ एक दूसरे के तुल्य हैं। डेल्टा परिपथ में जब हम बिंदु A और B के बीच में प्रतिरोध मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि बिंदु A और B के बीच में RCA और RBC श्रेणी क्रम में होते हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध RCA प्लस RBC होगा तथा RCA प्लस RBC बिंदु A और B के बीच में RAB के साथ में समानांतर क्रम में होगा। तो बिंदु A और B के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो RBC प्लस RCA समानांतर क्रम में RAB के साथ में होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्यमान R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। इसी तरीके से डेल्टा परिपथ में बिंदु A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध मेजर करने पर हम देखते हैं कि RA और RB ही बिंदु A और B के बीच में आते हैं तथा RC बिंदु A और B के बीच में कोई प्रभावी प्रतिरोध नहीं देता है। तो A और B के बीच में RA और RB श्रेणी क्रम में होंगे, जिसका तुल्य प्रतिरोध RA प्लस RB बिंदु A और B के बीच में होगा। तो ये चूँकि ये दोनों परिपथ एक दूसरे के तुल्य हैं, तो यहाँ पर हम इस डेल्टा परिपथ में इस प्रतिरोध को स्टार परिपथ के बिंदु A और B के बीच में RA प्लस RB के बराबर करने पर RBC प्लस RCA समानांतर क्रम में होगा RAB के, जो कि बराबर है RA प्लस RB के। तो इस RA RB को यहाँ पर लिखने पर और बराबर का चिन्ह इधर लगा करके, चूँकि ये दोनों प्रतिरोध RBC प्लस RCA और RAB समानांतर क्रम में, और हम जानते हैं कि यदि कोई दो प्रतिरोध R1 और R2 समानांतर क्रम में हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R1, ये R2, ये R1 और ये प्लस R2। तो इसका जो तुल्य मान आएगा RAB इंटू RBC प्लस RCA अपॉन RAB प्लस RBC प्लस RCA। आगे जब हम इसको हल करेंगे तो इस टर्म्स को ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर लिख देंगे, बराबर का चिन्ह यहाँ पर RAB से RBC से गुणा होकर के RAB RBC बनाएगा और फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पर ऐसा ही आ जाएगा, RAB RCA से गुणा होकर के ये वाली टर्म्स बनाएगा और ये वाली पूरी की पूरी टर्म्स को यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही लिख दिया है, जिसे हम समीकरण 1 कहेंगे। इसी तरीके से डेल्टा और स्टार परिपथ में बिंदु B और C के बीच में प्रतिरोध मेजर करेंगे और समीकरण 1 के अनुसार उसको हम बराबर करेंगे, जैसे ये समीकरण 1 में है। जब हम स्टार परिपथ में बिंदु B और C के बीच में प्रतिरोध मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि RAB और RCA दोनों के दोनों बिंदु B और C के बीच में श्रेणी क्रम में दिखते हैं, जिनका तुल्य मान यहाँ पर RAB प्लस RCA होगा तथा यहाँ पर ये भी देखते हैं कि RAB प्लस RCA
बिंदु ए और बी के बीच में आर बी सी के साथ में समानांतर क्रम में होगा। तो हम डेल्टा परिपथ में बिंदु और सी के बीच में प्रतिरोध जो मेजर करेंगे उसका मान होगा आर ए बी प्लस आर सी ए समानांतर क्रम में। ये जो डबल लाइन है वो समानांतर क्रम को बताती है आर बी सी के। इसी तरीके से जब स्टार परिपथ में बिंदु बी और सी के बीच में प्रतिरोध मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि आर बी सी के बीच में बिंदु बी और सी के बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं देता है। तो केवल दो ही प्रतिरोध यहाँ पर हमें आर बी और आर सी बिंदु बी और सी के बीच में दिखते हैं, जिनका जो कि आर बी और आर सी श्रेणी क्रम में होंगे बिंदु बी और सी के बीच में, जिनका तुल्य प्रतिरोध बिंदु बी और सी के बीच में आर बी प्लस आर सी होगा। तो इन दोनों प्रतिरोधों को आर बी प्लस आर सी और आर ए बी प्लस आर सी ए समानांतर क्रम में आर बी सी को बराबर करके समीकरण 1 के अनुसार हल करने पर हम पाएंगे कि आर बी प्लस आर सी बराबर आर ए बी आर बी सी प्लस आर बी सी आर सी ए अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, जिसको हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे। तो समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 के हिसाब से ही लिखी गई है। समीकरण 1 बिंदु ए और बी के बीच में दोनों प्रतिरोधों में तुल्य प्रतिरोध बराबर करने पर प्राप्त होती है, जबकि समीकरण नंबर 2 बिंदु बी और सी के बीच में दोनों प्रतिरोधों में तुल्य प्रतिरोध बराबर करने पर प्राप्त होती है। इसी तरीके से डेल्टा और स्टार परिपथ में बिंदु सी और ए के बीच में प्रतिरोध को समीकरण 1 और 2 के अनुसार बराबर करने पर, तो डेल्टा परिपथ में जब हम बिंदु सी और ए के बीच में प्रतिरोध मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि डेल्टा परिपथ में बिंदु सी और ए के बीच में आर बी सी और आर ए बी दोनों के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए नज़र आते हैं। तो इसको श्रेणी क्रम में इसका तुल्य मान आर ए बी प्लस आर बी सी हो जाएगा। और यह भी देखने में आता है कि आर ए बी प्लस आर बी सी बिंदु सी और ए के बीच में आर सी ए के साथ में समानांतर क्रम में है। तो इन दो बिंदु सी और ए के बीच में तुल्य प्रतिरोध आर ए बी प्लस आर बी सी श्रेणी समानांतर क्रम में आर सी ए के साथ में मिलेगा। इसी तरीके से हम स्टार परिपथ में बिंदु सी और ए के बीच में प्रतिरोध मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रतिरोध आर बी बिंदु सी और ए के बीच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। केवल दो प्रतिरोध आर ए और आर सी बिंदु सी और ए के बीच में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये भी देखते हैं कि आर ए और आर सी दोनों के दोनों बिंदु ए और सी के बीच में श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि बिंदु ए और सी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आर ए प्लस आर सी आएगा। तो इस आर ए प्लस आर सी को हम जो स्टार परिपथ में प्राप्त हुआ है उसको डेल्टा परिपथ में जो प्रतिरोध आर ए बी प्लस आर बी सी समानांतर क्रम आर सी ए के बराबर करने पर हम बराबर करके हम समीकरण 1 और 2 के अनुसार हल करते हैं तो हमें निम्न परिणाम प्राप्त होता है। आर ए प्लस आर सी बराबर आर ए बी आर सी ए प्लस आर बी सी आर सी ए अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, जिसको हम समीकरण 3 कहेंगे। तो समीकरण 3 दोनों परिपथ स्टार और डेल्टा परिपथ में बिंदु ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोधों को बराबर करने पर प्राप्त हुई है, जो कि समीकरण 1 और 2 के अनुसार हल करी गई है। समीकरण 1 बिंदु ए और बी के बीच में दोनों परिपथ में तुल्य प्रतिरोधों को बराबर करने पर प्राप्त हुई है, जबकि समीकरण 2 दोनों परिपथों में बिंदु बी और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोधों को बराबर करने पर प्राप्त हुई है। समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, तो जब हम समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को जोड़ते हैं तो हमें ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरी समीकरण प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस समीकरण में हम देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग है वह समीकरण 1 का बाईं तरफ का हिस्सा है, ये वाला भाग है समीकरण 2 के बाईं तरफ का हिस्सा है, ये वाला भाग है समीकरण 3 के बाईं तरफ का हिस्सा है, जबकि इस समीकरण के दाईं तरफ ये वाला जो भाग है समीकरण 1 के दाईं तरफ का भाग है, प्लस ये वाला भाग है समीकरण 2 के
दाईं तरफ का भाग है प्लस ये वाला भाग है समीकरण 3 के दाईं तरफ का भाग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर ए जो है 2 बार आ रहा है तो ये 2RA हो जाएगा, आर बी 2 बार जुड़ रहा है तो ये 2RB हो जाएगा, और यहाँ पर RC 2 बार जुड़ रहा है तो 2RC हो जाएगा। इसी तरीके से इधर इस समीकरण की दाईं तरफ देखने पर हम ये जान सकते हैं कि RAB प्लस RBC प्लस RCA इनका LCM है तीनों हिस्सों में। तो ये LCM को यहाँ पर लिख दिया गया है तथा ऊपर हम हल करेंगे तो हम देख सकते हैं कि RAB RBC 2 बार जुड़ रहा है तो 2 बार जोड़ने पर इसको 2RAB प्लस RBC प्राप्त होएगा। इसी तरीके से RAB RCA और RAB RCA 2 बार जुड़ रहा है तो ये 2RAB RCA हो जाएगा। इसी तरीके से RBC RCA 2 बार जुड़ रहा है तो ये 2RBC RCA प्राप्त होगा यहाँ पर। अब हम ये भी देख सकते हैं कि इस समीकरण के बाईं तरफ के हिस्सों में 2 कॉमन निकल रहा है। इसी तरीके से इस समीकरण के बाएं हिस्से में 2 कॉमन निकल रहा है तो दोनों तरफ से 2 कॉमन निकालेंगे तो दोनों तरफ के 2 कैंसिल हो जाएंगे तथा हमें RA प्लस RB प्लस RC मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जब 2 कॉमन निकल गया है तो यहाँ पर केवल RAB RBC प्लस RAB RCA प्लस RBC RCA मिलेगा तथा हर में ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पर लिख दिया गया है, जिसको हम समीकरण नंबर 4 कहेंगे। समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाने पर हमें ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी समीकरण प्राप्त होगी। तो इस समीकरण के बाईं तरफ के हिस्से में हम देख सकते हैं कि ये समीकरण नंबर 4 का बाईं तरफ का हिस्सा है माइनस ये वाला जो हिस्सा है समीकरण 1 का बाईं तरफ का भाग है, बराबर में इस समीकरण के दाहिनी तरफ वाला जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये समीकरण 4 के दाहिनी तरफ का हिस्सा है माइनस ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो समीकरण 1 के दाईं तरफ का हिस्सा है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो ये यहाँ पर ये वाला जो इस समीकरण के बाईं तरफ का हिस्सा है RA प्लस RB प्लस RC और ये माइनस RA से गुणा होकर के माइनस RA बनाएगा और ये माइनस RB से गुणा होकर के माइनस RB बनाएगा। तो माइनस RA से ये प्लस RA कैंसिल हो जाएगा, माइनस RB से ये प्लस RB कैंसिल हो जाएगा, केवल बाईं तरफ केवल RC बचेगा जिसे यहाँ पर लिख दिया है और ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर आ गया है। इस समीकरण में हम देख सकते हैं कि इन दोनों हिस्सों में RAB प्लस RBC प्लस RCA LCM है तो इस LCM को लेकर के यहाँ पर लिख देंगे तो हमें ऊपर जो है RAB RBC प्लस RAB RCA प्लस RBC RCA तथा माइनस के बाद में ये माइनस इससे गुणा होकर के माइनस RAB RBC बनाएगा और ये माइनस इससे गुणा होकर के माइनस RAB RCA बनाएगा। तो इसको यहाँ पर माइनस RAB RBC माइनस RAB RCA लिखा। हम देख सकते हैं कि RAB RBC से ये RAB माइनस RBC कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके से प्लस RAB RCA से माइनस RAB RCA कैंसिल हो जाता है और इस हिस्से में के अंश में केवल RBC RCA प्राप्त होता है, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है और हर में ये वाले पूरा का पूरा हिस्से को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया है। RC यहाँ पर आ गया, इसको हम समीकरण नंबर 5 कहेंगे। तो इस तरीके से स्टार परिपथ के प्रतिरोध RC का मान डेल्टा परिपथ के प्रतिरोध RAB RBC RCA की टर्म्स में हमें जो मान है वो RBC RCA अपॉन RAB प्लस RBC प्लस RCA प्राप्त होता है। इसी तरीके से समीकरण 4 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर
ये वाली समीकरण हमें यहाँ से ले गए यहाँ तक की प्राप्त होगी। इस समीकरण के बाईं तरफ के हिस्से में देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वह समीकरण नंबर 4 के बाईं तरफ का हिस्सा है, फिर माइनस का चिन्ह, और ये वाला जो हिस्सा है वह समीकरण नंबर 2 के बाईं तरफ का हिस्सा है। बराबर में ये वाला जो हिस्सा है वो समीकरण नंबर 4 के दाईं तरफ का हिस्सा है, माइनस ये वाला जो हिस्सा है वो समीकरण नंबर 2 के दाहिनी तरफ का हिस्सा है। तो यहाँ पर हमें जो अगली टर्म्स प्राप्त होगी वो होगी कि ये आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, और ये माइनस इससे गुणा होकर के माइनस आर बी बनाएगा, और ये माइनस इससे गुणा होकर के माइनस आर सी बनाएगा। तो प्लस आर बी से माइनस आर बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस आर सी से ये माइनस आर सी कैंसिल हो जाएगा, और इस समीकरण अगली समीकरण में हमें दाहिनी तरफ बाईं तरफ केवल आर ए रहेगा मिलेगा, जिसको हम यहाँ पर आर ए लिख देंगे। बराबर का चिन्ह ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तथा इस समीकरण के दाहिनी तरफ हम दो हिस्सों में ये देख सकते हैं कि आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए एलसीएम है। तो इसको एलसीएम लेने के बाद में इस एलसीएम को यहाँ पर लिख दिया गया है, तथा अंश में हम देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी राशि यहाँ पर ऐसी की ऐसी आ जाएगी, तथा ये वाली माइनस इससे गुणा होकर के इस राशि से गुणा होकर के माइनस आर ए बी आर बी सी बनाएगा, तथा ये माइनस इस राशि से गुणा होकर के यहाँ पर माइनस आर बी सी आर सी ए बनाएगा। तो आर ए बी प्लस आर ए बी आर बी सी से माइनस आर ए बी आर बी सी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस आर बी सी आर सी ए से माइनस आर बी सी आर सी ए कैंसिल हो जाएगा, और अगली समीकरण में दाईं तरफ हमें केवल आर ए बी आर सी ए प्राप्त होगा अंश में, जबकि हर में, जबकि अंश में आर ए बी आर सी ए प्राप्त होगा, और हर में आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो स्टार परिपथ के प्रतिरोध आर ए का मान डेल्टा परिपथ के प्रतिरोधों की टर्म्स में हमें आर ए बी आर सी ए अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी प्राप्त होगा, जिसको हम समीकरण नंबर 6 कहेंगे। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर हमें ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की समीकरण प्राप्त होगी। इस समीकरण के बाईं तरफ हम देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है समीकरण नंबर 4 के बाईं तरफ का हिस्सा है, फिर माइनस का चिन्ह, फिर ये वाला जो हिस्सा है वो समीकरण 3 के बाईं तरफ का हिस्सा है। ये बराबर में जो इस समीकरण के दाहिनी तरफ में हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा है वो समीकरण नंबर 4 के दाईं तरफ का हिस्सा है, फिर माइनस का चिन्ह, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो समीकरण नंबर 3 के दाईं तरफ का हिस्सा है। तो यहाँ पर हम इस समीकरण के बाईनी तरफ में देखते हैं कि यहाँ पर ये वाली टर्म्स में जो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी मिलेगा, जबकि यहाँ माइनस के बाद में माइनस इससे गुणा होकर के माइनस आर ए बनाएगा, और माइनस इससे गुणा होकर के माइनस आर सी बनाएगा। तो माइनस आर ए से प्लस आर ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर सी से प्लस आर सी कैंसिल हो जाएगा, और अगली समीकरण की बाईं तरफ हमें केवल आर बी मिलेगा, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है और बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है। इस समीकरण के दाहिनी तरफ हम देख सकते हैं कि दोनों हिस्सों में आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी है, दोनों में एलसीएम है। तो एलसीएम को लेने के बाद में हम देख सकते हैं कि अंश में हमें ये पूरी की पूरी राशि यहाँ पर ऐसी की ऐसी प्राप्त होगी, फिर माइनस इस राशि से गुणा होकर के माइनस आर ए बी आर सी बनाएगा, और माइनस इस राशि से गुणा होकर के माइनस आर बी सी आर सी ए बनाएगा। तो आर ए बी आर सी ए से ये माइनस आर ए बी आर सी ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस आर बी सी आर सी ए से ये माइनस आर बी सी आर सी ए कैंसिल हो जाएगा, तथा अगली समीकरण की दाहिनी तरफ केवल आर ए बी आर बी सी अंश में बचेगा, और हर में ये पूरी की पूरी राशि आ जाएगी। तो हमें आर बी का मान आर ए बी आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए प्राप्त होगा। यह जो है तीनों प्रतिरोध डेल्टा परिपथ के प्रतिरोध हैं, जबकि आर बी स्टार परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है।
इसको हम समीकरण नंबर 7 कहेंगे। अतः स्टार से डेल्टा रूपांतरण निम्न होगा। तो ये जो बिंदु ए बी और सी के बीच में 3 प्रतिरोध डेल्टा क्रम में जुड़े हुए हैं, आर ए बी, आर बी सी और आर सी ए, उनका तुल्य प्रतिरोध आर ए, आर बी, आर सी स्टार परिपथ में है, जिसका मान आर ए बराबर आर ए बी आर सी ए अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी है। आर बी का मान आर ए बी आर बी सी आर सी ए और आर सी का मान जो होगा आर सी ए आर बी सी अपॉन आर ए बी आर प्लस आर बी सी प्लस आर सी है। इस तरीके से हम स्टार से डेल्टा परिपथ से स्टार परिपथ में रूपांतरित कर सकते हैं 3 प्रतिरोधों को। तो यहाँ पर प्रतिरोध का ही होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर ये इम्पीडेंस भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस के लिए भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा।